आज हम यहाँ पर कक्षा 10 हिंदी के अध्याय 1 भक्ति धारा के विनय के पद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे, जिनकी 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल कर दिया है। अब हम यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है? तो पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास ने किससे प्रार्थना की है? अवगुणों पर ध्यान न देने के लिए सूरदास जी ईश्वर के सगुण रूप श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं। तीसरा प्रश्न है, पारस में कौन सा गुण पाया जाता है? पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। ये है यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न है, सूरदास ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को श्रेष्ठकर क्यों माना है? उत्तर है, निर्गुण ब्रह्मा का सब कुछ अनिश्चित है, जबकि सगुण ब्रह्मा का रूप, रंग, आकार, प्रकार, माता पिता, भाई बंधु सब कुछ निश्चित है। उसकी आराधना पद्धति आसान है। जो ये सगुण ब्रह्मा है, इसकी आराधना पद्धति आसान है, अतः निर्गुण की अपेक्षा सगुण श्रेष्ठकर है। दूसरा प्रश्न देखेंगे लघु उत्तरीय, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस तरह करता है? गूंगा मन ही मन स्वाद का अनुभव करता है। वाणी की असमर्थता के कारण स्वाद की संतुष्टि उसके मुस्कुराहट में व्यक्त होती है। तो ये है यहाँ पर दूसरा लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखेंगे लघु उत्तरीय, कुब्जा कौन थी? उसका उद्धार कैसे हुआ? उत्तर है, कुब्जा दासी एवं सेविका थी। वह अत्यंत कुरूप, कुबड़ी एवं बुजुर्ग थी। कृष्ण जी की कृपा से उसका उद्धार हुआ। ये तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है। चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। चौथा प्रश्न यहाँ पर, सूरदास ने स्वयं को कुटिल खलकामी क्यों कहा है? सूरदास जी सांसारिक व्यक्ति हैं। संसार में कुटिलता, दुष्टता एवं कामुकता का खुला व्यापार चल रहा है। सूर भी इन भावों से निर्लिप्त नहीं रह सके होंगे, अतः उन्होंने अपनी कमियां स्वयं स्वीकार कर अपने उद्धार की बात कही है। तो ये है यहाँ पर चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न। आगे देखेंगे हम यहाँ पर। अब हम यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे अध्याय 1 के ही। सूरदास ने किस आधार पर ईश्वर को समदर्शी कहा है? ये है यहाँ पर पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर देखेंगे, सूरदास के अनुसार ईश्वर समदर्शी है, वह भेदभाव करना नहीं जानते। इस संसार के भले एवं बुरे दोनों ही प्रकार के प्राणियों का उन्होंने उद्धार किया है। एक और उन्होंने रावण का वध किया तो दूसरी ओर रावण के भाई विभीषण को राजा बना दिया। निर्धन सुदामा को अपनी बराबरी का दर्जा प्रदान किया व राजसी ठाट बाट प्रदान किया। अजामिल जैसे अधम एवं पापी का उद्धार ईश्वर ने किया। कुब्जा को मुक्ति भगवान कृष्ण के कारण ही मिल सकी। इस संसार के समस्त अच्छे एवं बुरों का उद्धार प्रभु ने किया है। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ईश्वर ने नहीं किया, अतः वह समदर्शी है। तो यहाँ पर ये है यहाँ पर पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न देखेंगे दीर्घ उत्तरीय, निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? उत्तर देखेंगे, निर्गुण और सगुण भक्ति धारा भक्ति काल की दो प्रमुख धाराएं थीं। निर्गुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि कबीर एवं जायसी थे। यह दोनों ही कवि ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की आराधना को अपने काव्य में प्रतिष्ठित करते थे। कबीर के काव्य में ज्ञान तत्व तथा जायसी के काव्य में प्रेम तत्व प्रधान रहा। निर्गुण भक्ति एक ईश्वरवाद पर आधारित थी। सगुण भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास एवं तुलसीदास थे। इन दोनों ही कवियों ने ईश्वर के सगुण साकार रूप की आराधना को अपने काव्य में प्रतिष्ठित किया। कृष्ण और राम के साकार रूप की क्रमशः सख्य एवं दैन्य भाव से इन दोनों कवियों ने उपासना की। तो ये है यहाँ पर दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस प्रकार आपको कक्षा 10 हिंदी के अध्याय 1 भक्ति धारा के विनय के पद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, याद कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल कर दिया है। अब हम यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख रहे हैं।